ये हमने 96 में शुरुआत की थी। कितनी खेती ज़मीन की ये 6 एकड़ से शुरुआत की थी। अभी कितने एकड़ पे कर? अब इस समय हम कर रहे हैं करीब 40 एकड़ पे। खतरे में ही तो मिलता है, विदाउट रिस्क नो गेन, वैसे ही होता है, इसलिए हमने इसको चुना और इसमें हमें प्रॉफिट भी हुआ। शिमला मिर्च लगवाएं, आचारी मिर्च में आए, कैश क्रॉप होती हैं, डेली आपको पैसा मिलता है। 9 महीने की फसल होती है, एक बार लगाने के बाद 9 महीने आपसे लगातार पैसे आते हैं, प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलता है। आलू की फसल करने से जो है मुनाफा बहुत ज़्यादा होता है, करीब 20 से 30 हज़ार रुपये प्रति बीघे बच रहे हैं। फिर हमने इसका क्षेत्र बढ़ाना शुरू किया, बढ़ाने से हमें मुनाफा और ज़्यादा होने लगा है। हमारा 1 से 1.5 करोड़ का टर्नओवर जाता है। खर्चे भी तो होंगे? खर्चे भी रहते हैं, कितनी उसमें आमदनी, खर्चे कितने हो जाते होंगे लगभग? 30-40 लाख रुपए के खर्चे भी हो जाते हैं, बाकी फिर बचत भी आती है हमारी। रायबरेली जिले के लालगंज के एक ऐसे किसान जिन्होंने खेती के लिए उन फसलों का चुनाव किया जो इस क्षेत्र के लिए कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण कही जाती थी, जिनकी खेती यहाँ पर किसान कम किया करते थे। लेकिन कहा जाता है जितना खतरा लेंगे उतना ज़्यादा मुनाफा होगा, मोर रिस्क मोर गेन। उसी सिद्धांत पर चलते हुए उन्होंने इस खेती से सफलता हासिल की और यहाँ पर एक अच्छी आमदनी भी वो खेती से कर रहे हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं मुकेश त्रिवेदी, जिनके खेत में हम मौजूद हैं। और सबसे पहले यहाँ का नज़ारा आपको एक बार हम दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं ये पपीता लगा हुआ आपको दिख रहा है, पीछे की तरफ शिमला मिर्च जो है वो लगी है मल्चिंग करके। दूसरी तरफ आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको अचारी मिर्च भी मिलेगी, कद्दू भी मिलेगा। बड़े स्तर पर आलू की खेती भी वो यहाँ पर करते हैं। पढ़ाई के बाद सीधे खेती में वो उतर के आए और अब अपनी इस खेती को विस्तार दे रहे हैं। धीरे धीरे लीज पर ज़मीन ली और आज उनका खेती से जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ रुपए से ऊपर तक पहुंच चुका है। बातचीत करते हैं मुकेश जी के साथ में। मुकेश जी पहले तो ये बताइए कि हम देख रहे हैं यहाँ पे शिमला मिर्च करने वाले किसान बड़े कम नजर आते हैं। बहुत कम है शिमला मिर्च। पपीता भी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है यहाँ पर पपीता। तो ये फसलें, और कारण यही कि भाई पपीता कहते हैं वायरस का खतरा, शिमला मिर्च को लेकर भी कई चीजें। तो शिमला मिर्च बताते पहाड़ों में होती है, यहाँ कहाँ होगी, कैसे होगी? यहाँ पर जो लोग कर भी रहे हैं तो बहुत सारे लोग तो पॉली हाउस या उस तरह से पूरा खुले में कर रहे हैं। खुले में कर रहे हैं। ये बताइए कि उन्हीं फसलों को चुना जो खतरा बड़ा ज्यादा हो? खतरे में ही तो मिलता है, विदाउट रिस्क नो गेन, वैसे ही होता है, इसलिए हमने इसको चुना और इसमें हमें प्रॉफिट भी हुआ। शुरुआती दौर में हम लोग जो है लगा कि हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके बाद जो है जैसे जैसे हमने तैयार किया और यहाँ बिकने भी लगा और बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये जो आपका खेती का मॉडल है, अपने इस पूरे मॉडल के बारे में एक बार समझाएंगे, क्योंकि जो किसान खेती से उतनी अच्छी आमदनी नहीं कर पाते कि या तो वो खेती को छोड़ के कुछ और करने लगते हैं, जमीन दूसरे को दे दी, गांव से पलायन कर गए, बच्चों को कहा खेती में मत आना, बाहर भेज दिया। तो उन किसानों के लिए अपने इस मॉडल को आप समझाएंगे ताकि वो भी बेहतर आमदनी कर सकें? नहीं, बिल्कुल बेहतर आमदनी कर सकें। वो आएँ, इसमें शिमला मिर्च लगवाएं, आचारी मिर्च में आए, कैश क्रॉप होती हैं, डेली आपको पैसा मिलता है। 9 महीने की फसल होती है, एक बार लगाने के बाद 9 महीने आपसे लगातार पैसे आते हैं, तो प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलता है। जिससे घर परिवार की जो भी ज़रूरतें होती हैं सारी चीज़ें पूरी होती हैं और उन लग्जरी जीवन को भी हम इससे गेन कर सकते हैं जो बिजनेसमैन या कोई वो करता है, उसके खेती के माध्यम से हम कर सकते हैं। जो लोग कहते हैं अरे हराओ खेती ना करो, इसमें नुकसान उसमें नुकसान, बेच रहे हैं लोग खेती, तो ये बेचना नहीं पड़ता है। चाहे पपीता ले लीजिए आप, चाहे शिमला मिर्च ले लीजिए, चाहे अचारी मिर्च ले लीजिए, टमाटर ले लीजिए, सब में। हाँ, टमाटर की बात भी हम कहना भूल गए, टमाटर भी अच्छा लगाया। हाँ, टमाटर पिछली बार तो बहुत अच्छे रेट में बिका था। इस बार कुछ हमारी नर्सरी ख़राब होने के कारण इस बार, लेकिन ये नेक्स्ट सीज़न वाली फिर चालू होने वाली, लगाने वाले हैं हम लोग। अच्छा, एक चीज़ ये बताएं कि खेती जब आपने शुरुआत की, कब की और कितनी ज़मीन से की थी? ये हमने 96 में शुरुआत की थी। कितनी ज़मीन की? कि 6 एकड़ से शुरुआत की थी। अभी कितने एकड़ पे कर रहे हैं? अब इस समय हम कर रहे हैं करीब 40 एकड़ पे। 40 एकड़? 40 ये सब अपनी ज़मीन है? ये इसमें करीब 20 एकड़ हमारी है और बाकी 20 एकड़ कॉन्ट्रैक्ट पे लिए। कॉन्ट्रैक्ट पे लिए, तो यानी मुनाफा है तभी बढ़ा रहे हैं? हाँ, मुनाफा बढ़िया, मुनाफा अच्छा, टर्नओवर चल रहा है और पैसा कमाते हैं, बढ़िया जीवन चल रहा है। मुख्य फसलें क्या क्या लेते हैं? मुख्य फसलें हमारी हो गई शिमला मिर्च हो गया, इस समय पपीता है और आलू। मेन फसल मेरी आलू ज़्यादा क्षेत्र में है और शिमला मिर्च ज़्यादा क्षेत्र में है, अचारी मिर्च ज़्यादा क्षेत्र में है। तो मुख्य फसल के रूप में शिमला मिर्च। इन सबको कमर्शियल कर रहे हैं? हाँ, कमर्शियल कर रहे हैं। कुल अगर बात की जाए पूरी खेती का जो एक टर्नओवर होगा वो लगभग कितना होगा आपका? हमारा 1 से 1.5 करोड़ का टर्नओवर जाता है पूरा। खर्चे भी तो होंगे? खर्चे भी रहते हैं। तो कितनी उसमें आमदनी, खर्चे कितने हो जाते होंगे लगभग? खर्चे
काफ़ी रहते हैं। वैसे इस तरह की कैलकुलेशन तो नहीं है, लेकिन 30-40 लाख रुपए के खर्चे भी हो जाते हैं। बाकी फिर बचत भी आती है हमारी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ड्रिप पूरे में हाँ, लगा ड्रिप हुआ पूरे हमें दिख रहा है। 6 एकड़ में ड्रिप लगी हुई है। 6 एकड़। हाँ, 6 एकड़ में ड्रिप, नेटाफिम की ड्रिप लगी हुई है। किन किन फसलों में ड्रिप का इस्तेमाल कर रहे हैं? ड्रिप सब्जी वर्गीय जितनी फसलें हैं, जैसे इसमें शिमला मिर्च में लगी है, टमाटर में लगी है, अचारी मिर्च में लगी है, कद्दू में लगी है, सब्जी वर्गीय फसलों में ड्रिप का इस्तेमाल होता है। हम जब आ रहे थे देखा आपके नींबू का भी ये पूरा बाग एक हाँ, लगा नींबू हुआ। के हमारे 150 से 200 पेड़ हैं करीब नींबू के, और बहुत अच्छे हैं। पूरे साल नींबू मिलते हैं हमको। ये इस भी समय भी लगे commercial हुए है? हैं, ये भी कॉमर्शियल हैं। गर्मियों में भी तैयार होंगे, तोड़ेंगे, मंडियों में जाएंगे। और ये इसमें दोनों चीज़ें हैं, यार दोस्त भी ले जाते हैं, घर में भी यूज़ होता है। इससे तो बहुत ही फ़ायदा है नींबू से। खेती में और क्या क्या प्रयोग चलता रहता है? इस अभी समय क्या चल रहा है? इस बार जैसे कि इसका पपीते का यहाँ प्रयोग हुआ नया। नेक्स्ट उसमें हम लोग स्ट्रॉबेरी की तरफ दिमाग लगा रहे हैं कि यहाँ लाया जाए स्ट्रॉबेरी, देखी जाए उत्पादन कैसे कैसा मिल रहा पपीते का? पपीते का उत्पादन अभी सही मिल रहा है, लेकिन पूरा टर्नओवर मतलब साल निकल जाए तो क्लियर होगा कि कितना क्या हुआ। तो ये है पहली कि बार ले रहे हैं? हाँ, ये पहली बार ले रहे हैं। 25 से 30 किलो पर पेड़ हमारा आइडिया है कि ये निकलेगा। 25 से 30 हाँ। किलो। और कितने पेड़ यहाँ पे लगाए इसमें आपने? 600 पेड़ लगाए थे, लेकिन करीब 40-50 पेड़ जो है खराब हो गए, लेकिन 550 पेड़ हैं। ये हम देख रहे हैं बीच में टनल बने हुए हैं प्लास्टिक के। हाँ, इस पे टनल पे हमने जो है नर्सरी तैयार की है शिमला मिर्च की और हरी मिर्च की, जो कि हम ये आलू खुदवाने के बाद उसी में इसको लगवाएंगे। ये आप मान के चलिए कि दिसंबर 25 तक ये उसमें लग जाएंगे खेतों में। तो एक गर्मियों वाली शिमला मिर्च हमारे पास आ जाएगी। आलू जो यहाँ पे उत्पादन है लगभग, आलू ये बताइए कितने क्षेत्रफल में और कितना उत्पादन लगभग हो जाता है यहाँ पे? आलू इस समय हमारे पास करीब 40 एकड़ में है। 40 एकड़ में तो आप बताए ना कि 40 एकड़ में ओवर ये है, हाँ 20 एकड़ में करीब 20 एकड़ में। हाँ। और कितना उत्पादन लगभग यहाँ मिल जा रहा है? करीब 200 पैकेट मान लीजिए 100 कुंटल एक एकड़ में मिलता है। 100 कुंटल एक एकड़ में या बीघे? नहीं, बीघे सॉरी, बीघे में। हाँ बीघे जी। आलू की फसल करने से जो है मुनाफा बहुत ज़्यादा होता है। जैसे थोड़े क्षेत्र में हम पहले करते थे, तो उसके बाद हमने देखा कि इसमें करीब 20 से 30 हज़ार रुपये प्रति बीघे बच रहे हैं। फिर हमने इसका क्षेत्र बढ़ाना शुरू किया। बढ़ाने से हमें मुनाफा और ज़्यादा होने लगा है, जिससे कि आज हम जो है इसको 30 एकड़ 40 एकड़ में आलू का पूरा कर रहे हैं, और मुनाफा भी बहुत ज़्यादा होने लगा है। तो ये यहीं पे सारा खपता है या बाहर भी भेजते हैं आलू अपना? नहीं, हम तो अभी कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं, यहीं के व्यापारियों को देते हैं, वो लोग बाहर बेचते होंगे कहीं भी। आलू में कोई खास वैरायटी भी कर रहे हैं? हाँ, आलू में बढ़िया वैरायटी हमारे पास हॉलैंड है, चिप्सोना है, 3797 है, एक डेजरी रेड उसमें आई है वो भी है, ख्याति है, बुखराज है, मतलब लगभग अच्छी वैरायटियाँ सब हैं आलू की। किसानों को क्या सुझाव देना चाहेंगे आप जो खेती कर रहे हैं? शुरू में आपने कुछ बताई भी चीज़ें, लेकिन क्या सुझाव देना चाहेंगे किसान को? क्योंकि सबसे बड़ी बात यही आती है किसान की आमदनी कैसे बढ़े। नवयुवक किसान है, वो करना चाहता है, तो इसी पे रेगुलर उसको ध्यान देना पड़ेगा, और कि खेती में छोड़ के भागना नहीं पड़ेगा। जैसे इस बार हमने पपीता लगाया, मान लिया हमें समझ में नहीं आ रहा, रेट नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, उसको नेक्स्ट उसमें ट्राई किया जाए। शिमला मिर्च पहली बार जब हमने लगाया तो लोगों सब हंस रहे थे, यार यहाँ कहाँ होगी, वहाँ की होती है, पहाड़ों में होती, ठंडी चाहिए वो चाहिए। लेकिन हमने प्रयास किया और देखा हो रहे हैं, आज सब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्या होगी? चुनौतियाँ भी तो रही होंगी कुछ? बहुत सारी चुनौतियाँ, इतनी दवाइयाँ लगती थी, इतने कीड़े लगते थे सब, लेकिन हमने मैनेज किया सबको। भाई किसी चीज़ को करने के लिए आपको एक बार तो करना पड़ेगा। डर के आगे जीत है, तभी तो आगे बढ़ेंगे आप, कि नहीं बढ़ेंगे फिर कैसे काम चलेगा। अगर नहीं करेंगे आप तो पता कैसे चलेगा कि ये सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, या हमारा फ़ायदा होगा नुकसान होगा। हर चीज़ फ़ायदे के लिए तो होगी नहीं, उसी में फ़ायदा निकल सकता है। यानी जो खेती का नुकसान है उसको खेती से ही कवर किया हाँ, जाता है। खेती से ही। जैसे आलू का होता क्या सिस्टम, आलू बहुत मात्रा में पैदा होती है, हमसे भी बड़े बड़े किसान हैं जो पैदा करने वाले होंगे, तो इसका रेट गिरता है। पता लगा आपने 20 एकड़ आलू लगाई, इतनी लगाई, हो गई 5 रुपये में, तो आपको घाटा आ जाएगा। लेकिन उसको उस समय तो घाटा आप देख लीजिए, फिर उसी में आइए आलू में, तो वो कभी 30 रुपये में भी हो जाएगी, 40 में भी हो जाएगी, तो 1-2 साल का आपका सारा कवर कर देगी। लेकिन धान गेहूँ छोटी इन फसलों में नहीं होता है, इनमें आपको निश्चित पैसा मिलेगा, वो हमेशा मिलता रहेगा। अब ये समझ लीजिए कि धान गेहूँ एक सरकारी नौकरी की तरह है, और ये सब एक व्यवसाय की तरह हैं, जैसे फैक्ट्रियाँ लोग चलाते हैं, उस तरह की ये फसलें हैं। अन्य जगह से भी किसान आपके आते हैं देखने? हाँ, आते बहुत, उन्नाव से आते हैं, फतेहपुर से आते हैं, इधर सलवन से आते हैं, सारे जगह किसान आते हैं। अभी उस दिन कल ही एक लोग बैठे थे, काफ़ी देर तक यहाँ देखे, बातचीत किए, और जो चीज़ें नहीं करने वाली होती उनसे बता देते कि इन फसलों पे ना आइए आप। ऐसे भी प्रयोग हैं जिनमें यहाँ पे असफलता मिली, छोड़ा जिन्हें?
अभी तो ऐसा प्रयोग हमें समझ में हमने नहीं किया। हम यानी जो प्रयोग किया वो सफलता हासिल कर ही ली। है। ये है कि आप समय के अनुसार, जैसे केला हम बहुत अच्छा करते थे, लेकिन समय के अनुसार फिर हमने हटाया उसको। कुछ जानवर वगैरह, नीलगाय वगैरह आती है ना, ये सब परेशान करती थी, इसलिए फिर हटाया। बाद में झटका मशीन वगैरह आ गई तो अब थोड़ा ईजी होने लगा। गवर्नमेंट की तरफ से भी इसमें सब्सिडी है। तो यहाँ पे आपने सुना मुकेश जी को कि किस तरह से उन्होंने अपने इस पूरे खेती के मॉडल को विकसित किया है, और जो उन्होंने बात कही, डर के आगे जीत है, बड़ा चर्चित स्लोगन भी है उसकी। और दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ कि खेती का जो घाटा है उसको खेती से ही पूरा किया जा सकता है। रिस्क तो लेना पड़ेगा, क्योंकि रिस्क लेंगे तभी आगे चलकर मुनाफा होगा। जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा मुनाफा। लेकिन कोई भी काम करते समय समय को, तकनीक कौन सी बेहतर इस्तेमाल की जा सकती है, इन चीज़ों के ऊपर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।